Hello everyone, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. In this video, I am going to discuss about hypothesis, how to test the hypothesis, what about the null hypothesis, what about alternative hypothesis, what is the meaning of level of significance, what is the meaning of confidence level, and what about the type 1 error, what about the type 2 error, along with one numerical example. तो आई होप आफ्टर दिस वीडियो जो लोग भी इसको देख रहे हैं, इसके बाद इनमें कोई समस्या नहीं रह जाएगी, ये मेरे तरफ से गारंटी है। केवल देखते जाइए, लास्ट तक देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज हाइपोथेसिस। What is hypothesis? Hypothesis is an assumption. Hypothesis is an assumption about population parameter. Hypothesis is an assumption about population parameter. Or in other words, we can say that hypothesis is a claim. Hypothesis is a claim. We need to test it. We need to test it. Or in other words, we can say that hypothesis is a kind of explanation on the basis of limited evidence. Hypothesis is what? Hypothesis is a kind of explanation on the basis of limited evidence. अब ये समझना है कि कैसे, आखिर क्या क्लेम है, कैसे टेस्ट करेंगे और क्या है पॉपुलेशन पैरामीटर, इन सारे के बारे में एक एक करके बात करेंगे। चलिए, तो दिस इज अबाउट नेक्स्ट वन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, पहले बेसिक्स जान लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिसीजन वेदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट assumption about population parameter, about population parameter on the basis of sample information, on the basis of sample information at given level of significance. इसमें देखिए तीन बातें अभी हम लोग को जाननी पड़ेंगी। जब हम लोग इसको जानेंगे तो द फर्स्ट वन इज व्हाट, भाई ये बात तो समझ में आ रही है। द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन पैरामीटर, सेकेंड वन इज व्हाट अबाउट द सैंपल इंफॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये तीन बातें जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हमको ये बात नहीं समझ में आएगी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो टी टेस्ट में भी ये एग्जांपल दिया था कि जैसे ऐसा हम सोचते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारा मार्क्स इंक्रीज करेगा। एक नॉर्मल एक रिसर्चर ये समझता है कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारा मार्क्स इंक्रीज करेगा। इसका मतलब या तो हम ये कह दें कि ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी एक वेरिएबल हो गया और दूसरा वेरिएबल हो गया ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी और दूसरा वेरिएबल है हमारा ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। जितना ये ड्यूरेशन बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा ग्रेड होता जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। जरूरी नहीं है कि ये सही हो, वी नीड टू बी टेस्टेड। ये है मेरा क्लेम, ये है मेरा क्लेम। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई नल मतलब नो। अभी और भी डिटेल में बात करेंगे। नल मतलब नो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ऐसे बोलते हैं। ये स्टेटमेंट लिखने के काम में आता है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें समझते हैं कि कैसे, कि भाई हम ये कह रहे थे कि अगर हम हार्डवर्क ज्यादा करेंगे तो हमारा ग्रेड अप होगा। अब नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, तो ये बोलेगा कि भाई देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ द हार्डवर्क और ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जो कहा था वो नहीं है, दिस इज नो नल हाइपोथेसिस। और उसका ठीक अपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Alternative hypothesis what? Alternative hypothesis is
are contrary of null hypothesis, ठीक अपोजिट होगा, contrary of null hypothesis। तो उसमें हम क्या कहेंगे कि there is a significant impact of duration of the study on the grade of the student, है कि नहीं। तो ऐसे करके हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक बात और बता दें आपको कि नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट की जाती है, हमेशा हम केवल नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं, न कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इट इज नॉट टेस्टेड, इसको टेस्ट नहीं किया जाता। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है नल हाइपोथेसिस क्या है, अ पॉपुलेशन इज इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, अ पॉपुलेशन इज इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, एंड अल्टरनेटिव इज व्हाट, डिफरेंट फ्रॉम नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इट इज नॉट टेस्टेड, और इसी को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। चलिए, तो नल हाइपोथेसिस, ये भी बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किताब पढ़ने पे कंफ्यूजन होगा कि भाई ये क्या है, कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, और शुरू करते हैं यहां से पैरामीटर्स से। देखिए पॉपुलेशन के पैरामीटर्स क्या है, मैं बता दूं आपको कि स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन के या सैंपल्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और हकीकत यही है कि हम जैसे टी टेस्ट करते हैं तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन को ही टेस्ट करते हैं, कि जैसा पॉपुलेशन बोल रहा था वैसा सैंपल है क्या, है या नहीं है, वही टेस्ट होता है, उसी से एक्सेप्ट और रिजेक्ट हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो में भी सैंपल में हमने बताया था कि अगर 6 का सैंपल टेस्ट किया, 6 स्टूडेंट के बारे में हमने पूछा, भाई देयर आर 100 स्टूडेंट और 10 स्टूडेंट से पूछा कि भाई बताइए कि क्या आपका रिसर्च पैथोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो 10 स्टूडेंट ने कहा, 10 में से 5 ने कहा कि सर इंटरेस्ट है, 5 ने कहा कि इंटरेस्ट नहीं है। तो रिसर्चर ये कह सकता है ना कि भाई जितने क्लास में स्टूडेंट है, मतलब होल पॉपुलेशन के लिए, कि 50% लोगों का इंटरेस्ट है, तो क्या जो वो सैंपल का जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन सैंपल से आ रही है, क्या वो पॉपुलेशन से भी आ रही है, क्या सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन मैच कर रहा है कि नहीं है, यही इसी को हम टेस्ट करते हैं कि भाई सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में क्या डिफरेंस है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो एक एक करके सीखते हैं। पहले पैरामीटर्स पे मैं था, द फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। सबके पैरामीटर्स हैं, देखिएगा। सबसे पहले अच्छा पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन के क्या पैरामीटर हैं? अगर हम पॉपुलेशन मीन की बात करें, यह है पॉपुलेशन मीन, म्यू से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, यह पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। वैसे ही पॉपुलेशन सैंपल साइज और पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कैसे यूज करेंगे आगे बताएंगे, अभी केवल ये सब पैरामीटर्स हैं। वैसे ही सैंपल के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, सेम पैरामीटर्स हैं लेकिन उनको डिनोट डिफरेंट से करते हैं। जैसे x बार सैंपल मीन हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन s हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर सैंपल साइज की बात करें, यहां पे देखिए सैंपल साइज की बात करते हैं तो यहां कैपिटल N है और यहां सैंपल साइज स्मॉल n है। प्रोपोर्शन की बात करेंगे, यहां कैपिटल P है और यहां पे स्मॉल p है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरामीटर्स, दिस इज ऑल अबाउट पैरामीटर्स। लास्ट में हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे, घबराने की बात नहीं है। मैंने जो कहा है वो पूरा होगा और इस वीडियो के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, बस बने रहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। ये हो गया हमारा म्यू, मतलब ये हमारा हो गया पॉपुलेशन का साइज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मीन है, पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन के साइज, प्रोपोर्शन, सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल साइज एंड प्रोपोर्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे हम सोचते हैं, इस बात को थोड़ा हम लोग फिर से क्लियर कर लेते हैं भाई। यहां से हमने शुरू किया था किसको समझने के लिए, पॉपुलेशन इज इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड
वैल्यू। कैसे समझेंगे देखिएगा, यहां से बताते हैं। अब नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है पॉपुलेशन इज इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। मतलब क्या है कि हम ऐसा हाइपोथेसिस बना लिए पॉपुलेशन को लेके कि अगर स्टूडेंट के ग्रेड के बारे में बात करें, परसेंटेज के बारे में बात करें कि हमारे भाई 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स है परसेंटेज में वो लगभग 80% आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू 80, म्यू इज इक्वल टू 80। मतलब देखिए यहां पे इक्वल टू लिख रहे हैं और पहले हमने बोला था नो, बोला था ना कि नल मतलब नो। ये देखिए H0 बना है ये, तो आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो बोला कि नो लेकिन लिख रहे हैं इक्वल टू। समझिएगा ये कैसे है स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस इस पे आते हैं। जब हमने बोला देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन बोथ, अगर दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इसका मतलब कि दोनों बराबर हैं। अगर दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो इंपैक्ट, इसका मतलब कि ये इक्वल टू हो जाएगा। या हम ऐसे करें, अगर 2 रहता, अगर m1 m2 रहता तो या m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 लिखें, या तो ये लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2। आगे और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव क्या बनेगा, इसका ठीक अपोजिट, म्यू नॉट इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक्स ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बहुत सारे एग्जांपल भी बताए, आगे और भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहां से कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, ये जो यहां से खेल शुरू होने वाला है वो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला है। आई एम टेलिंग यू। लेट्स सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा है द प्रोबेबिलिटी विथ विच वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड द confidence level the probability with which we will accept null hypothesis when it is true and it is denoted by 1 minus alpha। भाई किताबों में पढ़ने तो अब इसको पढ़ लिए, पढ़ने के बाद समझ नहीं आता कि ये है क्या भाई, कि भाई कब ये रिजेक्ट होगा, ये अल्फा डिनोट करेंगे, यहाँ 1 माइनस अल्फा है। तो इन सारे सवालों का जवाब अब मैं देने जा रहा हूं और एक एक चीज क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल कर्व ड्रा करते हैं। दिस इज नॉर्मल कर्व। अब आप ये सोच रहे हैं नॉर्मल कर्व क्या है, ये एक प्रकार से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। जैसे इसमें इनकम लिया है, इनकम मान लीजिए कि 100 लोगों की इनकम ली गई है, तो इसी पे सारे इनकम्स हैं, प्लस और इधर की वैल्यू माइनस में, इधर की वैल्यू प्लस में, और हर जगह पे डेटा अवेलेबल है। आप लोग को बेल शेप कर्व के बारे में सुना होगा। अभी एक एक करके क्लियर करते हैं। जब भी हम लोग हिस्टोग्राम चार्ट बनाते हैं, हिस्टोग्राम चार्ट जब बनाते हैं ऐसे करके बनता है हिस्टोग्राम चार्ट बनता है ऐसे करके, और जब इसके सारे पॉइंट को हम मिलाते जाते हैं तब जो ये जो कर्व बनता है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनता है। अभी क्लियर हो रहा होगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है और यहीं से सारी बातें समझनी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अगर यहां पे हम मान लें, यहां पे ये जो वैल्यू होती है, यहां मीन मीडियन मोड सारे बराबर होते हैं, या म्यू की वैल्यू यहां पे 0 होती है, ये हमारा म्यू का वैल्यू यहां पे 0 होता है, और इधर पॉजिटिव साइड है और इधर नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो अब यहां पे हमको ये सीखना है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो कई बार देखेंगे कि कैसे मेंशन होता है। बोलते हैं कि भाई
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एग्जाम जब भी आप बुक में पढ़ेंगे कि भाई 0.05 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या 0.01 है, या 0.1 है, इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 5% है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका मतलब है कि 1% है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 10% है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करता है, कैसे करता है, उसको देखते हैं। जैसे ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और बोला है कि आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ था एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमको अब वो बोला कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमको देखना है। तो जब हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो और हमको चेक क्या करना है? चेक हमारे नल हाइपोथेसिस को करना है। तो यहां पे आप देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे देखिए मैं लाइन खींच रहा हूं, बोला गया है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये 1 टेल है और ये 2 टेल है। जब 1 टेल 2 टेल भी बताऊंगा कि 2 टेल टेस्ट यहां पे हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? 2 टेल टेस्ट हम कर रहे हैं। 2 टेल टेस्ट में बोला कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करिए भाई, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अगर 2 टेल है तो इसका मतलब कि 2.5% इधर होगा और 2.5% इधर होगा। 2.5% लेफ्ट साइड में है और 2.5% राइट साइड में है। तो ये है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसको समझिए कैसे, मतलब टोटल क्या हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा? 5%। दोनों तरफ चेक कर रहे हैं तो 2.5% इधर भी, 2.5% इधर भी। ये जो रीजन है, ये इधर का पार्ट और ये इधर का पार्ट, इसको अगर हम इसको येलो से कर देते हैं, ये जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये हम लोगों का रिजेक्शन रीजन है। ये हम लोग का क्या है? रिजेक्शन रीजन। कैसे? वो सारी बातें क्लियर होगी, अभी समझते जाइए। ये रिजेक्शन रीजन है 2 टेल टेस्ट के लिए, इधर भी रिजेक्शन रीजन होगा और ये इधर भी हमारा रिजेक्शन रीजन होगा। दोनों साइड ये हमारा रिजेक्शन रीजन है। कितना है? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे है तो 2.5% इधर है और 2.5% इधर है। ठीक है। अब जो ये बीच का एरिया बचता है, अगर हमारी वैल्यू टेस्ट करने में इसके बीच में आती है तो ये हमारा है ग्रीन सिग्नल है भाई, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस रीजन। ये है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन। देख लिया? तो इसका मतलब कि 2.5% यहां पे है, 2.5% यहां पे है, तो इसका मतलब कि 95% यहां पे है कि नहीं? बोलिए। तो यहां पे लिखा हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में द प्रोबेबिलिटी विथ विच वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये प्रोबेबिलिटी है, ये यहां पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी विथ विच वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो एक्सेप्टेंस रीजन हमारा ये है और यही है हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा 95% होगा। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है तो इसका मतलब कि हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो 99% होगा। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है तो इसका मतलब कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो 90% होगा। इसीलिए हमने बोला कि इसको डिनोट करेंगे अल्फा से। ये सब अल्फा है, ये अल्फा बाई 2 है, ये अल्फा बाई 2 है, क्योंकि हाफ हाफ हो गया है। अल्फा तो क्या है? 5% है, 0.05। ये अल्फा बाई हाफ 2 टेल है तो अल्फा बाई हाफ, अल्फा बाई हाफ दोनों मिलाएंगे तो अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा।
1 माइनस अल्फा पूरा 100% है, तो 1 माइनस अल्फा करेंगे तो ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन आ जाएगा। तो बात क्लियर हुई, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया और ये कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब भी हाइपोथेसिस का क्वेश्चन करेंगे तो हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब अगली बात बताते हैं आपको, वो है आपका एरर। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने इस बार हमसे पूछा कि सर टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज टाइप 1 एरर डिनोटेड बाय अल्फा एंड एक्सेप्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय बीटा। लोगों ने याद तो कर लिया, रिमाइंड कर लिया, एग्जाम में जाके लिखेंगे और एक टेबल भी बना दिया जो किताब में बना हुआ है। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड एट एप्लीकेशन लेवल हाउ इट वर्क्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं ग्राफ पर ही कि ये काम कैसे हो रहा है। देखिएगा ग्राफ, इसको बने रहने देते हैं भाई। मान लीजिए कि हम लोग 5% लेवल ऑफ जेड स्कोर से टेस्ट करेंगे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करते हैं। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल, ये तो बात समझ में आती है। तो एक बात बहुत ही क्लियर बता दें कि जब भी जितने परसेंट का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है और कॉन्फिडेंस लेवल हमको पता रहे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता रहे, एक बात और बची है बतानी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमको पता रहे तो जेड टेबल में जाके, टी टेबल में जाके हम उसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो हम बता दें कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अगर 2 टेल टेस्ट है तो उसकी वैल्यू होती है प्लस 1.96 इधर होती है, प्लस 1.96 इधर होती है और यहां पे माइनस 1.96 होता है। ठीक है, अब जब टेस्ट की वैल्यू इसके इधर आ जाती है, मतलब इससे ज्यादा आएगी या इससे कम आएगी, तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इधर इससे कम आ गई वैल्यू और इससे ज्यादा आ गई वैल्यू तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। कैसे होगा वो भी देखेंगे, लेकिन अभी एरर के बारे में बताते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा चार्ट बन गया है और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे काम कर रहे हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे काम कर रहे हैं और हमारी वैल्यू आई, हमारी वैल्यू जो आई वो यहां पे आई। जब हम लोग कैलकुलेशन किए, जेड टेस्ट किए, फार्मूला लगाए और जो हमारी वैल्यू आई यहां आई, कुछ भी वैल्यू आई, ठीक है, माइनस 1.96 से ज्यादा आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वैल्यू आया है यहां पे, इसका मतलब कि ये एक्सेप्ट हो रहा है, हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो इस कंडीशन में एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन बीइंग अ रिसर्चर हमने क्या किया, इसको अभी थ्योरेटिकली भी बताएंगे। बीइंग अ रिसर्चर हमने क्या किया, हमने किया कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इसको हम 10% पे चेक करके देखते हैं। हम लोग इसको 10% पे चेक करके देखते हैं। तो जैसे ही ये 10% की लाइन हमने खींची, देखिए 10% की लाइन खींच दी हमने, मतलब कि ये जो एरिया है ये 5% है और इधर का एरिया है जो वो 5% है। पहले क्या था, पहले यहां 2.5% था और इधर 2.5% था, लेकिन अब क्या हो गया 10%। अब ये वैल्यू जो हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में थी, ये पहला पुराना एक्सेप्टेंस रीजन था, अब जो नया एक्सेप्टेंस रीजन बना वो ये बना। जो ये वैल्यू हमारी एक्सेप्ट हो रही थी, अभी वो वैल्यू रिजेक्ट हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो उसी को हम टाइप 1 एरर कहते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, ये ट्रू नल हाइपोथेसिस था जो एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया। जैसे थ्योरेटिकली समझते हैं कि सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से जो
पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो ज़्यादा ग्रो करती हैं। ऐसा हमने डेटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने पे हमने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये टाइप 1 एरर है। और यहां से बहुत ही क्लियर है, 5% पे चेक कर रहे थे, ये एक्सेप्टेंस रीजन में था, 10% पे किए, तो ये टाइप 1 एरर और इसको अल्फा कहेंगे। वैसे ही बीटा के बारे में बता दें, एक्सेप्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट हो रहा था, वो रिजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। रिजेक्ट होने वाली चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा टाइप 2 एरर और बीटा कहलाएगा। टाइप 2 एरर और बीटा कहलाएगा। कैसे, देखिए हमारी वैल्यू फॉल्स को हमने एक्सेप्ट किया है, फॉल्स को हमने एक्सेप्ट किया है, हमारी वैल्यू, फिर से इसको हटा लेते हैं और ये सारी चीजें रहने देते हैं। देखिए फिर से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करके देखते हैं। 5% मतलब 2.5% यहाँ, 2.5% यहाँ। हमारी जो वैल्यू आई कहीं यहां पे आ रही थी, या मान लीजिए कि प्लस 1.96 है ना, तो मान लीजिए हमारी वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब कि रिजेक्शन रीजन में है, 2 आ गई हमारी वैल्यू, जेड का स्कोर हमारा 2 आ गया, इसका मतलब कि ये रिजेक्शन रीजन में है, हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो रहा है। अगर यहां पे वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसी को, अगर रिसर्चर ने क्या किया कि नहीं, इसको हम टेस्ट करेंगे 99% कॉन्फिडेंस पे या 1% पे टेस्ट करेंगे, तो 1% पे जब आप टेस्ट करेंगे तो ये देखिए लाइन खींचेंगे, ये 1% वाला है, 1% की लाइन हम खींचते हैं। अगर 2 टेस्ट है तो 0.5%, 0.5%, तो 0.5% अल्फा बाई 2 है, इसलिए 0.5%, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 1%, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है 99%। तो ये वैल्यू जो रिजेक्ट हो रही थी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज होने की वजह से एक्सेप्ट हो गई। मतलब कि फॉल्स जो था, देखिए लिखा है एक्सेप्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जो फॉल्स हो रहा था, जो रिजेक्ट होना चाहिए था, उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज होने से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज टाइप 2 एरर, इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर और इसको डिनोट करते हैं बीटा से। तो दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हाइपोथेसिस। चलिए इसी वीडियो में एक न्यूमेरिकल करके भी फटाफट देख लेते हैं, जिससे बाकी जो दिमाग में डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन एक वीडियो से सारा समाधान हम लोग का हो जाएगा। हाइपोथेसिस के बेसिक्स में क्वेश्चंस के लिए एक बार देखना होगा हम लोगों को। अच्छा, एक टेबल आप लोग के बुक में बनी होगी, अगर नहीं है तो एक बार वो भी हम बता ही देते हैं आपको, टाइप 1 और टाइप 2 एरर के लिए, कि भाई H0 ट्रू, H0 फॉल्स, H0 फॉल्स, यहां पे भी लिख लें H0 ट्रू, H0 फॉल्स। अगर H0 ट्रू है और ट्रू रहा तो ये करेक्ट डिसीजन हो गया, ये हमारा डिसीजन करेक्ट हो गया। और अगर H0 ट्रू है उसको फॉल्स कर दिया तो ये टाइप 1 एरर हो गया भाई, यही तो बता रहे थे अभी, ये टाइप 1 एरर हो गया। अभी ग्राफ से, अभी ये बेल शेप कर्व में आपको यही बात बताई है ना, वैसे ही सेम है। अगर H0 फॉल्स है और यहां फॉल्स है तो ये करेक्ट हो गया। और अगर आप यहां पे फॉल्स है और यहां ट्रू है तो इसको बोलेंगे टाइप 2 एरर, या ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा। अब टाइप 1 टाइप 2 एरर में भी कोई कंफ्यूजन
नहीं होगा आपको, आई होप। ठीक है, चलिए जल्दी से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल। बड़ा ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस आपको समझने के लिए। ऐसा ये न्यूमेरिकल है कि भाई कोई एक नया मोबाइल का चार्जर आया है मार्केट में, जो ये क्लेम कर रहा है कि हम बाकी जो पहले से मोबाइल चार्ज हो रहा था उससे ज़्यादा हम बैकअप देंगे, उससे ज़्यादा हम बैकअप देंगे। तो पहले अब पूरे पॉपुलेशन, मान लीजिए कि किसी एक कॉलेज का ही हो रहा है, और कॉलेज का जो पॉपुलेशन है मान लीजिए 100 लोग हैं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, उनके मोबाइल पे ये स्टडी की जा रही है, उनके मोबाइल पे स्टडी की जा रही है कि किस नए चार्जर का बैकअप पे क्या इम्पैक्ट, जब नया चार्जर मोबाइल में लगाएंगे तो उसका बैकअप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानना है। कुछ जानकारियां दी गई हैं क्वेश्चंस में जो हम आपको बता देते हैं। पूरे पॉपुलेशन का मतलब 100 स्टूडेंट का जो मीन है, जो बैटरी बैकअप का मीन है, वो है आपका, क्योंकि इसको म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 18 आवर्स, एच से ही लिख दिया है। मतलब कि जो हमारा पूरा पॉपुलेशन है उनके जो मोबाइल जब चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद जो बैकअप होता है वो 18 आवर्स का है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 आवर। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? जो वेरिएंस है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मतलब कि कभी कदार 1-8 घंटा कम चलता है मोबाइल, कभी 2-4 घंटा ज़्यादा चलता है, तो यही जो वेरिएशन है वो 4 आवर का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आवर का है। तो हमने क्या किया कि हमने 100 में से 16 स्टूडेंट का मोबाइल लिया और लगा के फिर नए चार्जर से उसको टेस्ट किया कि देखते हैं कि भाई जो पहले था ऐसा है या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए हमने सैंपल साइज लिया 16 का और इनका मीन निकाला, सबके मोबाइल को चार्ज करके आवर लिख के उसका मीन निकाला, उसका मीन है 15 आवर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन यही है कि जितने हमारे पॉपुलेशन थे, हम इंपैक्ट देख रहे हैं केवल कि नए मोबाइल के चार्जर का आपके बैटरी बैकअप पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और पूरे पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन मीन है वो 18 आवर है, 18 आवर है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आवर है। सैंपल साइज हमने 16 का लिया और उसके बाद जब देखा तो 15 आवर मीन आ रहा था, मतलब 15 आवर लोगों का जब एवरेज निकाला तो 15 आवर ये हो रहा था कि चार्जिंग का बैकअप दे रहा है। अब इसको हमको टेस्ट करना है कि क्या न्यू चार्जर का कोई बैकअप पे कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है, न्यू चार्जर का बैकअप पे इम्पैक्ट है या नहीं है, बस इसी बात को टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी? मैंने पहले भी बताया था, दिस इज वेरी क्लियर, देयर इज नो एनी इम्पैक्ट ऑफ न्यू चार्जर ऑन बैटरी बैकअप। हम बोलेंगे कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका मतलब कि नल हाइपोथेसिस मतलब H0 जो हमारा बनेगा वो म्यू इज इक्वल टू 18 आवर्स ही रहेगा, 18 आवर्स ही रहेगा। क्यों है ये? मैंने बोला नो और लिख दिया इक्वल टू, कंफ्यूज नहीं होना। देयर इज नो डिफरेंस, इसका मतलब इक्वल टू। अगर कोई डिफरेंस नहीं है इसका मतलब कि दोनों बराबर है। m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो दिस इज नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव क्या होगा? हमने बोला था अल्टरनेटिव इज ऑलवेज कॉन्ट्ररी टू नल हाइपोथेसिस। इट मींस व्हाट? नल हाइपोथेसिस क्या होगा? म्यू नॉट इज इक्वल टू 18। यहीं पे लगे हाथ एक बात और बता दें, रह गया है, 1 टेल और 2 टेल। अगर हम यहां पे टेस्ट करते हैं कि म्यू लेस देन 18 या टेस्ट करते म्यू ग्रेटर देन 18, अगर इसमें से कोई एक टेस्ट करते, अगर ये टेस्ट किया तो ये 1 टेल है, या इसको टेस्ट किया तो 1 टेल है, और अगर यहां पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये 2 टेल टेस्ट है। देखिए लेस देन होगा तो हमेशा लेफ्ट साइड में जाएगा कर्व और नेगेटिव साइड में है,
अगर ग्रेटर देन होगा तो वो राइट साइड में जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए 1 टेल 2 टेल थोड़ा सा बता दिया। आगे चलते हैं, इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे और अपने कर्व पे इसको देखेंगे कैसे। फटाफट क्या करते हैं कि पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा जेड टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है x बार माइनस म्यू। फॉर्मूला और कैलकुलेशन में कुछ रखा नहीं है क्योंकि आजकल तो सब सॉफ्टवेयर से हो जाते हैं। मामला ये है कि इसके इंटरप्रिटेशन का वो हमको समझना है। तो ये हमारा कैलकुलेशन करके देखते हैं भाई। 15 सैंपल साइज, पॉपुलेशन का साइज 18, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या है n 16 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इस z की वैल्यू -3.00 आएगी। ठीक है, अब इसको रख देते हैं, क्वेश्चन का काम हो गया। अब असली काम अभी शुरू होता है। इसको चेक किया गया है 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। जेड का स्कोर निकालना है। जेड का स्कोर आपके सामने है। अब आपको बताना है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। कैलकुलेशन कर लिया, ये हो गया। अब इंटरप्रिटेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए। यही मेन गेम है और यहीं से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से हम लोग नॉर्मल कर्व बनाएंगे। ये हमारा नॉर्मल कर्व है। मैंने बताया कि 95% मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 95% कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कर लेते हैं क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 18 था और म्यू नॉट इज इक्वल टू 18 था, इसलिए 2 टेल है। 5% मतलब 2.5% इधर, 2.5% इधर, तो ये हो गया 2.5% इधर हो गया और 2.5% इधर हो गया। डिनोशन सीखना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। मैंने बताया था कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन व्हेन इट इज ट्रू, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। क्या बोलते हैं? रिजेक्शन रीजन। इधर भी क्या, इस रीजन, ये भी क्या है हमारा रिजेक्शन रीजन है। एक बात और बताई थी आपको कि जब z की जो टेबुलेटेड, देखिए 2 वैल्यू होती है, एक कैलकुलेटेड एक टेबुलेटेड, एक कैलकुलेटेड और एक टेबुलेटेड। ये जो हमारी वैल्यू आई है अभी z इज इक्वल टू -3.00, ये हमारा कैलकुलेटेड है क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट किया है। और टेबुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है? टेबुलेटेड वैल्यू हमारी z की जो है किस पे, 95% कॉन्फिडेंस पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये हमारा -1.96 से +1.96 तक होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, इसको 0 मान लेते हैं यहां पे। तो यहां पे जो है ये -1.96 है और इधर क्या है +1.96। क्लियर है? ये बात पहले भी मैंने बताया था, इसी वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखिए कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, -3.00। कहां आएगा यहां पे, बताइए कहां आएगा? देखिए ये यहां पे -1.96 है, तो इसके इधर आएगा या इधर आएगा? तो भाई माइनस है तो इधर आएगा ना, कहीं इधर आएगा। ये अगर ऐसे ही देख के बनाए तो -3.00 इधर आ रहा है। एकदम क्लियर है किधर है, रिजेक्शन में है कि एक्सेप्टेंस में है? ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर इधर की वैल्यू आती तो हमारा क्या हो जाता, एक्सेप्टेंस, और यहां पे आ गया तो ये रिजेक्शन। मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब कि जो नया चार्जर है उसका इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बोलिए, नल हाइपोथेसिस क्या था कि इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अभी क्या है कि इंपैक्ट पड़ रहा है। मतलब कि नल हाइपोथेसिस हमारा जो था ये रिजेक्ट हो चुका है। मतलब ये म्यू इज इक्वल टू 18 नहीं है, क्या है
म्यू नॉट इज इक्वल टू 18 है। लेस देन है कि ग्रेटर देन है, ये चेक करना होता तो 1 टेल या 2 टेल लगाते, सॉरी 1 टेल टेस्ट लगाते, या नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो काफी लंबा है, लेकिन हाइपोथेसिस में अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।